अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज हम हैं इस्तांबुल सिटी के अंदर। जैसा कि कल मैंने जो है अपने वीलॉग के अंदर आपको दिखाया था ब्लू मॉस्क और आया सोफिया का जो है आर्किटेक्चर और उनकी हिस्ट्री लिटिल बिट, और किस तरीके से जो है वो वहाँ पे जो है कितना ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता है, कितनी खूबसूरत है। आज के दिन हम डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आज मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगा। आप, मैं और हम सब मिल के यहाँ पे वॉक करेंगे और मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से यहाँ पे इकोनॉमिकल तरीके से हम लोग जो हैं इस्तांबुल सिटी के अंदर पूरा घूम फिर सकते हैं। मैं आपको आज बहुत सारी जो है इनकी लोकेशंस, प्राइम लोकेशंस के बारे में बताऊँगा। बहुत अच्छे आइडिया देने की कोशिश करूँगा कि आप कहाँ से किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलें, मैं आपसे डिस्कस करना शुरू करता हूँ एयरपोर्ट से। जैसे ही हम एयरपोर्ट से निकलने लगते हैं, एग्ज़िट कंट्रोल पे जाते हैं, पासपोर्ट कंट्रोल पे से होते हुए, तो जैसे ही हम एग्ज़िट पे आते हैं, एग्ज़िट से निकलते ही आपने, अगर आप लोग बहुत इकोनॉमिकल ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ना कि टैक्सीज़ लेना चाह रहे हैं, ना कि बहुत ही कुछ ज़्यादा उबर राइड्स वगैरह लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी जो है ना पब्लिक बस सर्विस होती है। बहुत ज़बरदस्त इनकी बस सर्विस है और उनकी सीट्स भी काफ़ी अच्छी होती हैं। मैं अक्सर जब भी आता हूँ तो मैं अक्सर जो है ना मोस्टली वो मैं बस सर्विस ले लेता हूँ। जैसे ही आप उतरेंगे, एग्ज़िट से निकलेंगे, नीचे उतरते ही आप थोड़ा-सा राइट साइड पे हो जाएँगे, तो आगे आपको जो है ना थोड़ा-सा चल के आपको बस जो है ना वो खड़ी नज़र आ जाएँगी बसें। उनसे आपने पूछ लेना है कि आपने आपने तक़सीम स्क्वायर जाना है। क्या वो तक़सीम स्क्वायर जा रहे हैं, तो वो आपको बता देंगे। तक़सीम स्क्वायर क्या है, ये जो है इस्तांबुल सिटी के अंदर एग्ज़ैक्ट डाउनटाउन, जहाँ पे मैं इस वक़्त खड़ा हुआ आपको ये वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये डाउनटाउन है। यहाँ पर आपको एग्ज़ैक्टली वो लेकर आ जाएँगे। तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे की राइड होगी। इसकी फ़ीस मेरा ख़्याल है 130 लिरा से 160 लिरा के दरमियान है, ऑलमोस्ट इतनी ही है। तो जो कि पाकिस्तानी आपके बहुत ही कम पैसे बनते हैं, आपके समझ लें 1500 से 2000 रुपया टोटल बनेगा शायद। वो आपने पे करना है, उसमें बस में आपने बैठ जाना है, वो पूरे सिटी से होती हुई आपको गुज़ारती हुई जो है सारे एरिया से गुज़ारती हुई आपको डाउनटाउन में एग्ज़ैक्ट जो इनकी प्राइम लोकेशन है, वहाँ पर आपको लाके, उनका वहाँ पे बस स्टॉप है, वहाँ पे आपको लाके वो खड़ा कर देंगे। ये एग्ज़ैक्ट वो लोकेशन है जहाँ पे आपको बस उतारती है, इसके बिल्कुल पीछे वाली स्ट्रीट के ऊपर जो है वो बस ने उतारा था। और मैं आपको सोचा कि यहाँ पर आके आपको ये सारा डिस्कस करूँ, आप लोगों को बताऊँ कि कितना ईज़ी है यहाँ पर आके ट्रैवल करना। बिल्कुल 1500-2000 रुपए में आप एयरपोर्ट से यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर होटल जो हैं, दाएँ-बाएँ हर तरफ सो मेनी होटल्स अराउंड। कभी भी आप booking.com पे चले जाएँ, वहाँ पे जाके आप उनकी जो है ना देखना शुरू कर दें। ये अब मैं वहाँ से अभी हम निकले हैं जो है तक़सीम स्क्वायर से। ये सामने ज़रा-सी वॉक करेंगे आप, राइट साइड के ऊपर आपको नज़र आ जाएगी इस्तिक़लाल स्ट्रीट। ये वहाँ की बहुत ही फ़ेमस स्ट्रीट है और यहाँ पे मैं आपको लेके आ चुका हूँ इस वक़्त। इस इस्तिक़लाल स्ट्रीट की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये सामने नीचे जो आपको ट्रेन की लाइन नज़र आ रही है, एक्चुअली ये ट्रेन नहीं है, यहाँ पे ये ट्रैम चलती है, जो कि बहुत ही फ़ेमस और एंशिएंट काइंड ऑफ है। बहुत पुरानी ट्रैम है यहाँ पे। लोग यहाँ पे आते हैं, सारा दिन, सारी रात बहुत एन्जॉय कर रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं। बहुत फ़ेमस यहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं, आउटलेट्स हैं, दाएँ और बाएँ हर तरफ आपको शॉप्स नज़र आएँगी। और इसमें से सबसे फ़ेमस जो शॉप है यहाँ पर, जो आप समझ लें कि लोग आते हैं, खाने के लिए भी आते हैं, घूमने-फिरने आते हैं, ये है हाफ़िज़ मुस्तफ़ा। ये अगर मैं आपको लेफ्ट साइड पे दिखा सकूँ। ये देखें, तकरीबन ये 1864 में ये शॉप बनी थी। यहाँ पे लोगों का रश लगा होता है, लाइनें लगी होती हैं, सिर्फ़ ये अंदर जो है इनकी ये शॉप में जाके पेस्ट्रीज़ और केक्स वगैरह खाने के लिए। मुझे वैसे बहुत पसंद है, वो मैंने जो है फ्रेश क्रीम और स्ट्रॉबेरी वगैरह का मैंने जो है वो खाया था यहाँ से, बहुत मज़ा आया था मुझे। इनकी जो चाय होती है, जो कि जस्ट कहवा होता है, बहुत मज़े की होती है वो। यहाँ पे अब इस्तिक़लाल स्ट्रीट जो है ना, मैं आपको बताता चलूँ कि आपने किस तरीके से यहाँ पे घूमना है। आप जाके बसों से, जब आप बस से निकल आएँ अपने होटल में, वहाँ पे पास कहीं पे ले लें तक़सीम स्क्वायर पे, और यहाँ पे जो है ना उसके बाद आप वॉक करें। क्योंकि ये प्राइम लोकेशन है वॉक करने के लिए। देखें साइड पे कार्ट्स पे छल्लियों वाले खड़े हुए हैं यहाँ पे। वो एक्चुअली पता है आपको, पाकिस्तान में जो संघाड़े मिलते हैं, वो भी यहाँ से मिल रहे होते हैं। तो इन इन लोगों से आपने हर वक़्त जो है ना, यहाँ पे आपको नज़र आते रहेंगे कि ये लोग कर रहे हैं, कहवा बेच रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल देसी माहौल टाइप है। जब भी आप चले जाएँगे तो बड़ा एक मज़े की जगह है, सब कुछ हलाल है। वो देखें, लकीली आपके सामने जो है ना आपको ट्रैम भी नज़र आ रही है। ये ट्रैम देखें इस तरह से चलती है सिटी के दरमियान में, ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है। ये देखें इस तरह से ट्रैम ये सामने से गुज़र रही है, लेके जा रही है लोगों को। और ये आई डोंट नो, मेरा ख़्याल है 10-15 लीरा शायद इसकी टोटल वो है, 10 से 12 लीरा लेते हैं एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाने के लिए। ये स्ट्रीट काफ़ी लंबी है। मैं हो करता क्या हूँ यूजुअली, मैं आपको बताता हूँ। ये तकरीबन जो है तक़सीम स्क्वायर से लेकर ना मैं ब्लू मॉस्क तक अक्सर मैं वॉक करने का रिकमेंड करूँगा। ये 4 से 5 किलोमीटर की वॉक बनती है। बट ट्रूली इट्स रियली वर्थ, आई वुड रियली रिकमेंड यू टू प्लीज़ गो एंड वॉक अराउंड। बिकॉज़ जब भी आप कभी किसी कंट्री में जाते हो, तो आपको बेहतर ये है कि आप घूमो वहाँ पे, पैदल घूमो वहाँ पे जाके। जब आप पैदल घूमोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कंट्री किस तरह का है, उसकी लोकेशंस कौन-कौन सी हैं। इसी तरह से मैंने कंट्री को एक्सप्लोर किया और मैं भी आपको गाइड करूँगा। इस स्ट्रीट के ऊपर आप लाज़मी आएँ, इसी तरह से वॉक करें, जिस तरह से ये सारे द आपको नज़र आ रहे हैं। सुबह है, दिन है, रात है, इट्स लाइक सो मच फन हियर।
तरह-तरह के यहाँ पे रेस्टोरेंट्स होंगे, मज़े-मज़े के खाने होते हैं, कबाब्स और जो हैं इनके शवरमाज़ हैं, कबाब्स हैं, इनकी आइसक्रीम है, टर्किश आइसक्रीम बहुत फ़ेमस है। तो ये सारा मैं वॉक करते हुए नीचे आ चुका हूँ इस वक़्त। जो है इस्तिक़लाल स्ट्रीट से होते हुए वहाँ पे गलाटा टावर आता है, उधर से घूमते हुए नीचे मैं आ चुका हूँ। ये सामने है ब्रिज और ये ब्रिज के ऊपर अब मैं आके खड़ा हो गया हूँ। अब आप ये देख रहे होंगे, कितना खूबसूरत मंज़र है, ये नीचे दरिया है। एक्चुअली ये बहुत प्राइम लोकेशन है पूरी दुनिया के हवाले से, क्योंकि आपको पता है दुनिया के अंदर जो सबसे जो नैरोएस्ट जो है ना वो समंदर का रास्ता है वो ये है यहाँ से, जहाँ पे ट्रेड होती है, जहाँ से बहरी जहाज़ और शिप्स गुज़रते हैं। अगर ये कभी जो है वो एक दफ़ा पता चला आपको, एक दफ़ा इन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया तो बहुत इश्यू बन गया था। तो ये बहुत प्राइम लोकेशन है इस्तांबुल पे। ये राइट साइड पे आप देखेंगे इस तरह से क्रूज़ शिप्स चल रहे हैं और इस ब्रिज का नाम है गलाटा ब्रिज। यहाँ से अब वॉक करते हुए मैं ऊपर पूरा से इस्तिक़लाल स्ट्रीट से वॉक करते हुए नीचे आया हूँ। हिल हिल है थोड़ी-सी। नीचे आहिस्ता-आहिस्ता आते हुए दाएँ-बाएँ से आप कुछ खाएँ-पिएँ, अनार का जूस पिएँ, कोई आइसक्रीम खाएँ, तो घूमते-फिरते हुए आप ऐसे पैदल नीचे आ जाएँ। और ये ब्रिज के ऊपर जहाँ पे मैं एग्ज़ैक्टली इस लोकेशन पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं आगे सीधा फॉरवर्ड मूव कर जाऊँगा। ये पूरा ब्रिज मैं क्रॉस करूँगा, लेकिन इस ब्रिज की मज़े की बात ये है, आप ये देखें, यहाँ पर कितने सारे लोग जो है ना ये फ़िशिंग करने आए हुए हैं। ये पहले मैं जब पहले जाया करता था, आज से 10-12 साल पहले की बात है, तो वहाँ पे इक्का-दुक्का मुझे नज़र आते थे। बट नाउ लुक एट दैट, सो मेनी पीपल, हर बंदा यहाँ पे तकरीबन ये देखें फ़िशिंग कर रहा है। नीचे इन्होंने डोल-शोल रखे हुए, थल्लों मच्छियाँ फड़दे ने ते इहदे विच पा दिंदे ने। और यहाँ पे जो नीचे रेस्टोरेंट्स हैं ना, ये जाके मेरे ख़्याल उनको सेल कर देते हैं, जितना मुझे आइडिया है थोड़ा-सा। ये इतना बड़ा ये ब्रिज है, ये देखें नीचे मैं अगर आपको दिखा सकूँ, वो देखें, छोटी-छोटी सी फ़िश होती हैं इनके पास, इसने ये फ़िश यहाँ पे पड़ी हुई है, आगे मैं दिखाता हूँ अगर मुझे कोई और नज़र आती है। ये देखें, कितनी ज़बरदस्त जो है ना पूरे ब्रिज के ऊपर ये लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे कांटे-शाँटे, कंडे-शंडे ला के, तो ये खड़े होके सारा-सारा दिन ना यही करदे रहंदे ने। तो पूरा ब्रिज ऐसे बना हुआ है दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी। ये आप देखेंगे अभी बड़ा रेनी सा वेदर है, बड़ा मज़े का वेदर हुआ हुआ था ये और बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे लाइक आई मीन वॉक करके। तो मैंने कहा चलो मैं आपको आज दिखाता हूँ। सारे लोग यहाँ पे आते हैं, ऐसे ही वॉक करते हैं, घूमते-फिरते हैं। मैं आप लोगों को फिर रिकमेंड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको, मेरी पूरी कोशिश है मैं आपको बताऊँ किस तरीके से आप जो है ना बेहतरीन तरीके से आप इसको ट्रैवल कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ये देखें जी, अगर मैं आपको ये फ़िश दिखा सकूँ यहाँ पे ये देखें कितनी सारी मच्छियाँ इन्होंने फड़ ली हैं। कमाल हो गया जी भाईजान, तुसी जीत गए हो। अब ये देखें, आगे हम चलते हैं और ये जो लेफ़्ट साइड है इसकी ब्रिज की, अगर मैं आपको थोड़ा-सा इसको अब ज़ूम करके दिखा पाऊँ ना, तो ये मैं यूरोप के अंदर हूँ, यूरोपियन साइड है, वो जो है ना आपके सामने, वो एशियन साइड है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा जो है वो देखें आपके सामने गलाटा टावर भी आपको नज़र आ रहा होगा। अ, ये है इसके यहाँ पे एशियन और यूरोपियन साइड यहाँ पे मर्ज करती हैं, तो ये इसकी एक और बहुत ह्यूज इम्पोर्टेंस है। इस वक़्त मैं गलाटा ब्रिज के ऊपर हूँ, यहाँ पे बहुत सारी ये जो क्रूज़ेज़ चलती हैं, डिनर क्रूज़ेज़ हैं, बहुत एन्जॉय यहाँ पे होता है। यहाँ से अब हम वॉक करते-करते सीधा आगे तक चले जाएँगे। आगे जो है इस ब्रिज के आपको सामने वो मस्जिदें भी नज़र आ रही होंगी, इतनी ज़बरदस्त मस्जिदें इनकी, इनका सारा एक ही तरह का आर्किटेक्चर है। जब भी आप आओ यहाँ पे तो ना बहुत मज़ा आएगा। यकीन करें इनका खाना बहुत लज़ीज़ है, ये बंदे खुद बड़े मज़ेदार हैं। ये सारे के सारे जो बंदे हैं इनसे तुसी बच के रहना है, ये बड़ी बार्गेनिंग करते हैं, आपको चूना लगाने की भरपूर कोशिश करेंगे। मैं हर दफ़ा आता हूँ तो कोई ना कोई चूना लगवा के यहाँ से जाता हूँ। तो मेहरबानी करनी है, आप लोगों ने भी जब आना है तो जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया में बार्गेनिंग करते हो ना, उस तरह ही करना। मैं बार-बार आपको ये गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनका कोई आपने लिहाज़ नहीं करना। अगर आपको कोई चीज़ ₹2000 की बताएँगे या 2000 लीरे की बताएँगे तो आपने इसको 1000, 1200, 1500 से शुरू करना है। नहीं तो समझ लो तुसी लुटे गए। ये बड़े तेज़ हैं बिज़नेस में, छोटे-छोटे बच्चे इनके बिज़नेस कर रहे हैं, मेरे साथ बड़ी दफ़ा हाथ हो चुका है। मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को भी मुकम्मल तरीके से गाइड कर सकूँ। ये देखें जी, मैं वॉक करते-करते इस ब्रिज के एंड पे आ चुका हूँ। वो सामने मेरे बिल्कुल गलाटा टावर है, जो कि एक आइकॉनिक टावर है इनका, जो मुझे नज़र आ रहा है। ये सामने से बिल्कुल जो है ना, अभी यहाँ पे याट्स खड़ी हुई हैं, शिप ये खड़े हुए हैं, क्रूज़ेज़। ये देखें इन्होंने कैसे जहाँ पे ठेले लगाए हुए हैं, जगह-जगह पे रास्ते में छल्लियों वाले खड़े होते हैं, जो वो मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे जो है ना यहाँ पे मर्चेंट्स ऐसे खड़े होते हैं। वो सामने बहुत ही खूबसूरत मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी, इफ आई कैन ज़ूम इट इन टू शो यू, देखें सामने। बहुत प्यारा ये है सारा, यहाँ से फिर आप वॉक करते हुए बीच से आते हैं, यहाँ से गुज़रने की जगह कोई नहीं है, आपने यहाँ से नीचे उतरना है वॉक करते हुए और लेफ्ट साइड से थोड़ा-सा अंदर टनल से गुज़रते हुए आपने दूसरी तरफ चले जाना है, वो सामने, वो जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है, उस साइड से आप बाहर जाके निकलेंगे। ये देखिए कितना प्यारा ये सामने मंज़र है सारे का सारा। ये लोग इधर से आए हुए हैं, ये स्ट्रीट जो खड़े होते हैं हॉकर्स वगैरह, यहाँ पे इनसे देखें, किस तरह से ये लोग आके यहाँ पे खा रहे हैं और ये पूरा शहर बड़ा ही मज़े का है। मौसम भी इतना आइडियल है कि आप कहेंगे जब आप एक दफ़ा आ जाएँगे ना, आपका दिल नहीं करेगा वापस जाने को। ये देखें छल्लियों वाले अगर आपको सामने नज़र आ रहे हों, तो
ऐसी स्नैक्स के लिए छलियाँ पकड़ के खा ली, कहीं से गुज़रते-गुज़रते अपने शवारमे खा लिए, बड़े सस्ता शवारमा भी बहुत सस्ता है यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैं कैसे आपको बताऊँ